क्या इंसान बंदर से बना है? अगर हम ह्यूमंस बंदर से बने हैं तो हमारी टेल कहाँ गई? क्या ये थ्योरी साइंटिफिकली सही भी है या नहीं है? आइए आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। दोस्तों, साइंस की दुनिया में पिछले 300 सालों तक एक थ्योरी बहुत टॉप पर रही है जिसको डार्विन्स थ्योरी या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। इस थ्योरी का खुलासा यह है कि हम ह्यूमंस बंदर से बने हैं। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, आइए डीपली समझते हैं। इस प्लेनेट अर्थ पर लाइफ कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, इस पर अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लाइफ कैसे शुरू हुई, ये थ्योरी इसका जवाब हमें देने की कोशिश करती है। ये थ्योरी कहती है कि सबसे पहले जमीन पर सिर्फ और सिर्फ पानी था, फिर उस पानी से कुछ बैक्टीरिया बनने शुरू हुए, फिर कुछ बैक्टीरिया मछली बन गए, फिर कुछ मछलियां परिंदे बन गए, फिर परिंदे एनिमल्स बनते बनते यहाँ तक कि चैंपैंजी बन गए, फिर फाइनली चैंपैंजी इंसान बन गए। लेकिन इस थ्योरी पर कुछ वैलिड क्वेश्चन उठते हैं। जब डार्विन साहब से पूछा गया कि अगर हम ह्यूमंस बंदर से बने हैं तो हमारी टेल कहाँ गई, तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि मिलियन सालों के म्यूटेशन की वजह से टेल खत्म हो गई। फिर उनसे पूछा गया कि चैंपैंजी के पूरे बॉडी पर तो बाल होते हैं, हमारे बॉडी के बाल कहाँ गए? इसका भी जवाब उन्होंने यही दिया कि मिलियन सालों के म्यूटेशन की वजह से हमारे बॉडी के बाल कम हो गए। लेकिन एक सवाल ने इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हिला कर रख दिया। जब साइंस थोड़ी एडवांस हुई तो ह्यूमन ब्रेन का टाइम टेस्ट लिया गया, तो उसमें हमें मालूम हुआ कि ह्यूमंस के अंदर ब्रेन के इवॉल्व होने का टाइम सबसे थोड़ा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि टेल के खत्म होने में तो मिलियन साल लग गए और ह्यूमन ब्रेन जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसके बनने में इतना कम टाइम क्यों? दोस्तों, ये ह्यूमन ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आज तक साइंटिस्ट सिर्फ 5% समझ सके हैं और सिर्फ 5% समझ करके चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट बना दिया गया। तो क्या होगा अगर पूरा ह्यूमन ब्रेन समझ लिया जाए? और क्या ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन ब्रेन खुद से इवॉल्व हुआ है या इसका कोई बनाने वाला है? जब ये क्वेश्चन साइंटिस्ट के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ बीच में कोई मिसिंग लिंक है, यानी कोई गैप है जिसको हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये तो जवाब हुआ कि इस अर्थ पर लाइफ कैसे शुरू हुआ, लेकिन इस अर्थ पर लाइफ क्यों शुरू हुआ, इसका जवाब आपको सिवाय रिलीजन के कोई नहीं दे सकता। क्योंकि साइंस कैसे का तो जवाब दे सकती है लेकिन क्यों का जवाब कभी नहीं दे सकती। हम ह्यूमंस कैसे बने, इसका जवाब साइंस तो दे सकती है, लेकिन हम ह्यूमंस क्यों बने, इसका जवाब साइंस कभी नहीं दे सकती। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैरा।